गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था। आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कीहेल्मिन्थेस दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताइए जरा, एस्कीहेल्मिन्थेस ए से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका ए लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहला ए फॉर एस्कीहेल्मिन्थेस, ए फॉर एलिमेंट्री कैनाल। तो एस्कीहेल्मिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब थ्रू आउट द चलेगी, कुछ एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो एलिमेंट्री कैनाल अब थ्रू आउट कंप्लीट चलेगी। कहां तक? कॉर्डेट्स तक चलेगी। क्लियर है? दूसरा आप मुझे बताओ, ये ऑल हैबिट में प्रेजेंट होते हैं, ऑल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताइए जरा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? सेपरेट माउथ, सेपरेट एनस, इसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। अब ए से अलग अलग यहां पर सेक्स ऑर्गन अलग अलग हो गए। अभी तक पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे थे, यहां से अलग अलग हो गए। तो ए से एलिमेंट्री कैनाल, ए से ऑल हैबिटेट, ए से अलग अलग सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या हो गए? अलग अलग, दो अलग अलग बॉडी में हो गए। तो सभी को क्लियर हो गया? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोशियस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायोशियस। देखो, डायोशियस मोनोशियस रोमन वर्ड है। पहले क्या होता था, रोम में महल बनते थे और यदि ऐसा महल बना जिसमें राजा और रानी एक ही महल में रह रहे हैं तो उसको मोनोशियस बोलते थे। और यदि दो अलग अलग महल बने राजा और रानी के लिए तो उसको डायोशियस बोलते थे। तो यहां पर सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर है, तो इसीलिए डायोशियस कहलाएगा। डी से डायोशियस और डी से डायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और इसका यदि ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए, कैसा किया जाए? ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए तो सबका राउंड आता है, इसीलिए इनको राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। आगे आ जाइए। अब देखो, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एक्वेटिक और एंडोपैरासाइट थे, बट ओनली टू एनिमल, बट दे आर पैरासाइट टू बोथ एनिमल एंड प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ए से अगेन ऑल, मतलब एनिमल एंड प्लांट ऑल, सब के लिए ये पैरासाइट है। याद रहेगा? आप मुझे बताओ, ये भी फ्री लिविंग और पैरासाइट हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। फिर मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन दोनों में लगभग एक जैसी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम हो गई। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, सिमेट्री दोनों में ही बाइलेटरल सिमेट्री, अब सब में बाइलेटरल सिमेट्री चलेगी। थ्रू आउट द कॉर्डेटा बन जाएगा। बीच में बस एक इकाइनोडर्म ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद सीलोम। देखो, यहां भी मीजोडर्म है, यहां भी मीजोडर्म है, मतलब ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इसमें मीजोडर्म ने स्पेस नहीं छोड़ा तो ये एसिलोमेट हो गए। यहां पर मीजोडर्म ने थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। कुछ स्पेस ऐसा है जो मीजोडर्म से सराउंडेड है तो वो सीलोम हो गया, और कुछ स्पेस ऐसा है जो मीजोडर्म से सराउंड नहीं है तो वो सीलोम नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्यूडोसीलोमेट। क्या बोल देते हैं? स्यूडोसीलोमेट। नीट 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताओ जरा, डाइजेशन। तो देखो, इसमें इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यहां कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। दोनों में ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। सीधे रेस्पिरेशन कैसे होगा? डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। अब देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलेशन। तो यहां पर भी मीजोडर्मल सेल टू सेल हो रहा था और यहां पर मीजोडर्म, ये देखो जरा, आप ध्यान से देखना, ये कैविटी मीजोडर्म से लाइन है, ये कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं है, तो इसीलिए इसको सीडोसिलोमेट बोल देते हैं। पाउचेस बने हुए। तो यहां पर इस कैविटी से इस कैविटी, इस कैविटी से इस कैविटी, यहां का बहुत फेमस आप जानते हो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, और यहां पर एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। क्या होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब? अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद नर्वस सिस्टम, इसका लैडर लाइक था, इसका भी वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वेल अरेंज्ड हो जाएगा, बस। क्लियर है? बाकी सेम। तो देखो, एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या होती है? ये देखो, ये एस्कीहेल्मिन्थेस बना हुआ है, तो ये इस बॉडी कैविटी से फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और बाहर पोर कर देंगे। तो इसको बोल देते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? एक्सक्रीटरी ट्यूब। सभी को पूरा क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? एक्सक्रीटरी ट्यूब। अब आप आगे आ जाइए। देखो, ये मोनोशियस थे, इनके पहले वाले सारे मोनोशियस थे, ये डायोशियस हैं। इनमें आप मुझे बताओ जरा, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, इट इज अ कॉमन पॉइंट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ए फॉर एस्कीहेल्मिन्थेस, ए फॉर एस्केरिस, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमा एंड वुचरेरिया। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी तो आप जानते हो, बहुत फेमस है। क्लियर हो गया? जिसको फिलेरियल वर्म बोल देते हैं, एलिफेंटाइसिस वगैरह कराता है ना। एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हुक वर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हुक वर्म।
ए से एस्कीहेलमिंथिस, ए से एस्केरिस, ए से एंसाइक्लोस्टोमा और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब देखो जरा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो प्लेटीहेलमिंथिस से क्या स्टार्ट हुआ था? हेड बनना स्टार्ट हुआ था, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिफिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सिफिलाइजेशन। यहीं से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी, यहां से एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुई विथ मस्कुलर फेरिंग्स आ गया। लेकिन इसके आगे जब हम एनिलिट्स में जाएंगे तो वहां पर मसल्स इंटेस्टाइन में भी आ जाएंगे। देखो मसल्स यहां पर, देखो यहां एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है, यहां कंप्लीट हुई। यहां पर आप मुझे बताओ कहां पर पहुंची? फेरिंग्स तक मसल पहुंची और यहां पर एलिमेंट्री कैनाल तक मसल पहुंच गई। सभी को पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लें, जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बताओ एस्कीहेलमिंथिस, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। कंप्लीट मतलब माउथ और एनस अलग अलग हैं। अब आप मुझे बताओ ऑल हैबिटेट में मिलेंगे। और आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? सेक्स ऑर्गन अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्स ऑर्गन है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायोसियस है, और इनका ट्रांसफर सेक्शन कैसा होता है? राउंड, इसीलिए इसको राउंड वर्म बोल देते हैं। मुझे बताओ जरा ये क्या है? केवल ओनली पैरासाइट है, ओनली पैरासाइट टू एनिमल, दे आर पैरासाइट टू बोथ एनिमल एंड प्लांट। फ्री लिविंग एंडोपैरासाइट ये भी होंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। आप मुझे बताओ जरा सिमेट्री, दोनों में बायलेटरल सिमेट्री, ये एसिलोमेट है और ये स्यूडोसिलोमेट है। अब आप मुझे बताना डाइजेशन, इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यहां कंप्लीट है। रेस्पिरेशन, दोनों में ऑर्गन एब्सेंट है। सर्कुलेशन, इसमें पैरेंकाइमल, इसमें बॉडी कैविटी के थ्रू। एक्सक्रीशन किसके थ्रू? बताओ, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, यहां एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू। यहां पर लेडर लाइक है, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गई। अब आप मुझे बताओ ये मोनोशियस, ये डायोशियस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब आप मुझे बताओ एस्केरिस, एंसाइक्लोस्टोमा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब आप मुझे बताओ इसमें सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहां एलिमेंट्री कैनाल विथ मस्कुलर फेरिंग्स आया, और यहां पर क्या आ गई? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल आ गई। थैंक यू।